माशाल्लाह ये प्रोग्राम क्योंकि बेंगलोर की सरजमीन क्या बल्कि आसपास के इलाकों में ये बात है कि सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में जो हमारे हाजी अतीक भाई हैं, ये जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो मुहर्रम शरीफ का प्रोग्राम हो या 12वीं शब का प्रोग्राम हो, जैसा कि आज 11वीं शरीफ का प्रोग्राम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार प्रोग्राम करते हैं, बहुत शानदार इंतज़ाम करते हैं। सिर्फ तकरीर ही नहीं बल्कि लोगों को गौसे पाक का लंगर और गौसे पाक की न्याज भी खिलाकर यहाँ से वापस करते हैं। आवाम की जो है लगातार इस ज़ैनब फाउंडेशन की जानिब से खिदमत। देखिए, असल में दो चीज़ें हमेशा समझिए कि जो औलिया कराम का जो मिशन था वो है खिदमत खल्क़, अहले बैत का जो मिशन था वो है खिदमत खल्क़, गौसे आज़म पीरान पीर का जो मिशन था एजुकेशन। खुद गौसे आज़म फरमाते हैं दरसुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबन, कि मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया। तो आप बताइए कि एजुकेशन वो सोर्स है कि जिससे कुतुबियत मिल जाती है। तो एजुकेशन के बिना ना तो सोसाइटी बन सकती है, एजुकेशन के बिना ना ही अच्छा समाज बन सकता है। तो एक अच्छे समाज के लिए तालीम की ज़रूरत है। इसीलिए सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन का क़याम हुआ ताकि कौम के बच्चे और बच्चियों को तालीम से आरास्ता किया जाए, ताकि एक अच्छा समाज, एक अच्छा माशरा और एक अच्छी सोसाइटी बन सके। आपने अपने दुआओं के दरमियान में भी जो है बिरादरान वतन के साथ इत्तफाक की दुआ भी की। जी, ये देखिए, सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन जो है लगातार कोविड के अंदर बिला लिहाज से मज़हब लोगों की खिदमत करता रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो लोग भी इस धरती पर, चाहे हिंदुस्तान हो बल्कि मैं कहता हूँ धरती पर भी, अगर उनको बुज़ुर्गों से मोहब्बत है, बुज़ुर्गों से लगाव है, तो उनके अंदर इंसानियत होगी। इंसानियत इसलिए होगी कि हर बुज़ुर्ग का मिशन था मोहब्बत। गरीब नवाज़ यही फरमाते कि मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं। तो जो टॉलरेंस थी, जो उनके वहाँ लब जो है कंडीशन के साथ नहीं होता, वहाँ लब अनकंडीशनल होता है। तो जहाँ पे अनकंडीशनल लब हो वहाँ समाज नहीं देखा जाता, वहाँ धर्म नहीं देखा जाता, वहाँ ज़ात नहीं देखी जाती, वहाँ पे बरादरी नहीं देखी जाती, वहाँ पे सिर्फ मोहब्बत बांटी जाए ये देखा जाता है। जितने भी औलिया हैं, चाहे वो ज़मीन के ऊपर हो या पर्दा फरमाया, इसके बावजूद जो दीगर मज़ाहिब के लोग उनसे फैज़ उठा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जो है सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन भी जो है लोगों की खिदमत कर रहा है। जाहिर सी बात है, आप देखिए कि अब इसमें आप ख़ुद गौर कीजिए कि इसकी निस्बत हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से। अब वो करबला का दौर याद कीजिए और करबला से पहले का दौर याद कीजिए कि चादरें छीन ली गई, जुल्म के साथ शाम के दरबार में ले जाया गया। आज वही हज़रत ज़ैनब के नाम से लोगों के सरों में चादरें दी जा रही है। आज हज़रत ज़ैनब के नाम से लोगों को कपड़े बांटे जा रहे हैं। आज लोगों के सरों पर ओढ़नियाँ दी जा रही हैं। तो यकीनन हज़रत ज़ैनब का जो मकसद था, वो मकसद सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए पूरा किया जा रहा है। सूफ़ी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन की जानिब से हमारे अतीक अहमद साहब जो ये 10वां जो है जश्न गौसे आज़म मना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये पैगाम जा रहा है कि सारी दुनिया में जो है हम मशाइखीन हज़रात औलिया अल्लाह जो है सारी दुनिया में जो है मोहब्बत का पैगाम दिए हैं। जैसा कि सरकार हाजी वारिस अली शाह फरमाते हैं कि सुना सुना मोहब्बत करो, हसद से बचो। हम सूफ़ियों ने सारी दुनिया को जो है मोहब्बत का पैगाम दिया है। उसी तरह आज जो है इस जश्न गौसे आज़म में अल्हम्दुलिल्लाह हम सूफ़ियों का पैगाम जो है मोहब्बत का पैगाम सारी दुनिया को दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये जो है इस तरह जो है महफ़िल जो है हमारे जो है अतीक अहमद साहब और हमारे जो है इस्माइल साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये 10वां जो है जश्न गौसे आज़म मना रहे हैं, जिसमें हम शिरकत फरमा कर हम समझते हैं कि जो है ऐसी महफ़िलों में हम जो है शिरकत करना जो है सवाब है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सैयद गौस मुहियुद्दीन शाह क़ादरी है। मैं आस्ताने हज़रत दादा हयात मीर खलंदर का सज्जादा नशीन हूँ।
ये मेरा पहला इजलास है अतीक अहमद साहब के पास। इससे पहले वो बहुत दावतें दे चुके थे, मैं नहीं आ सका। इंशाअल्लाह ये जो 11वीं का जो सिलसिला शुरू हुआ है गौस आज़म दस्तगीर के हवाले से, और गौस आज़म दस्तगीर कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप कौन हो, वो सिर्फ़ मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे। और हम जो सूफ़ियों को फॉलो करने वाले हैं या उनके मानने वाले हैं, आज जो हालतें हिंदुस्तान में जो हो रही हैं, ये सबसे ज़्यादा ये है कि हम सब मुसलमानों की यही कोशिश रहना चाहिए कि हम नफ़रतों को हटाएं और मोहब्बतों को दुनिया में और हिंदुस्तान में, ख़ास कर हिंदुस्तान में फैला कर हमारे बुज़ुर्गान दीन के नक्श क़दम पर चले। विलायत इनसे कायम है। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का ये 10वां 11वीं शरीफ का फंक्शन है, जो आज बहुत धूमधाम से मनाया गया था। हर साल की तरह हस्बे मामूल जो भी बच्चे बच्चियाँ इस मदरसे में पढ़ के फ़ारिग होते हैं अपने टेलरिंग क्लासेस के साथ या फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज़ के बाद या कंप्यूटर कोर्सेज़ के बाद या कुरान मजीद के हिफ्ज़ करने के बाद उनको इधर सर्टिफिकेट्स और उनको तहनीत दी जाती है। उसमें अव्वल नंबर आने वालों को भी कई इनाम दिए जाते हैं। इसका करने का मकसद यही है कि लोगों में दीन की बेदारी पैदा करें और बाकी हुनर सीखने की भी बेदारी पैदा करें। मज़हब इस्लाम औरतों को रोकता नहीं है कि कुछ सिखाने के लिए। ये मदरसा सैयदा ज़ैनब ने दिखा दिया है कि तमाम बच्चियां, औरतें जो घर में बैठी हैं या काम पे जा रही हैं, वो बाकायदा अपने मदरसे पे आके टेलरिंग सीखती है, फैशन डिज़ाइनिंग सीखती है। और जिस तरह से हमने डिस्प्ले किए हैं, जिस तरह से उन्होंने अलग अलग तरह के कपड़े सिए हैं, फैशनेबल ड्रेसेस जो उन्होंने बनाए हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, वो सब हमने डिस्प्ले किए थे। ये अगर बच्चों को थोड़ा भी अगर उसका शऊर दिए, बैठ के घर में बेकार दिन गुजारने से आप अपने बच्चों को, अपने घर के माँ बहनों को मदरसे को भेजिए और इसका ट्रेनिंग दे के घर वालों को भी फ़ायदा है। और जो भी उससे कुछ बुटीक सेंटर्स खोलना चाहते हैं, काफ़ी लोग बुटीक सेंटर्स खोले हैं और घर का बोझ उठा रहे हैं, घर के लोग भी उसमें जमा हैं। मैं चाहता हूँ ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है, जो मैं चाहता हूँ कि सारे दुनिया में इसका अमल हो। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन रियासत कर्नाटक का नहीं, सारे हिंदुस्तान का एक वाहिद मदरसा है। आप तमाम देख चुके हैं, इंसानियत की खिदमत के लिए, ख़ास और ख़ास कौम मिलत की खिदमत के लिए। कोरोना के वक्त आप देख चुके हैं, आप तमाम हमारे साथ रह चुके हैं। जब कोरोना आया तो ऐसा माहौल था कि लोग आधा लीटर दूध लेने के लिए बाहर नहीं जाते थे। ऐसे मौके पर जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन और बानी अल्लाह अतीक अहमद साहब और नायब चेयरमैन मोहतरमा तहसीन आरा साहिबा, इनकी क़यादत में 25 लोगों की एक टीम है ना, सारे रियासत कर्नाटक में नहीं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर हज़ारों का अनाज तकसीम किया, हज़ारों के लोगों के लिए अनाज तकसीम किया, पका हुआ खाना तकसीम किया, कपड़े तकसीम किए। और एक एक पैक में जो है एक एक पैक एक घर को दे रहे थे, इसमें 5 से 6 आदमी खा रहे थे। ऐसी खिदमत करदा एक इदारा है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन। मैं ये कह देना चाहता हूँ, कौम की खिदमत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए जो उतर जाते हैं, इनको अल्लाह ताला गायब से मदद फरमा देता है। यह सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के लिए एक मिसाल है। देखिए, जो 25 लोग कोविड के अंदर काम कर रहे थे, 25 के 25 भी हिफाजत से आज अपनी सेहत याबी के हिफाजत से आज फिर मदरसे की खिदमत में उतर चुके हैं। इसी तरह अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलाद नबी कॉन्फ्रेंस, जश्न 11वीं शरीफ कॉन्फ्रेंस, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ कॉन्फ्रेंस, सालाना मेडिकल कैंप्स, डेंटल कैंप्स, हर तरह के जो कौमी खिदमत है, वक्त ज़रूरत है। और जो है रूबरू प्रोग्राम हम देख रहे थे कि टेलरिंग क्लास के लिए लड़कियां आ रहे थे, हमारे कौम के फार्म भर्ती कर रहे थे। फार्म में लिखा हुआ था कि 40 साल की उम्र है, 40 पर 5 साल की है, 50 साल की है। ये कालम बताया गया था कि शादीशुदा है या बेशादीशुदा है। बहुत सारे हमारे कौम के लड़कियां 40 साल की उम्र है, शादी नहीं हुई थी, बेशादीशुदा कालम में लिखा हुआ था। इस कालम को देखते
हुए अल्लाह जतीक अहमद साहब ने एक इरादा किया कि कौम के लिए शादी रिश्तों के लिए कुछ करना है। हमने रियासत आंध्र प्रदेश गए और रियासत दिल्ली में गए, बहुत जगह जाके इसकी तहकीक करके एक बहुत अनोखा प्रोग्राम रूबरू को सामने लाया। आज सारे हिंदुस्तान में रूबरू सालाना प्रोग्राम होता है। 25 से 30 हज़ार लोग आते ही अपने बेटे लड़के लड़कियों की शादी तय करने के लिए। माशाल्लाह आज बहुत सारे रिश्ते आसानी से तय हो गए हैं। ब्रोकरों से तंग आकर, मदावतन से तंग आकर परेशान लोगों की परेशानी सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में दूर हो गई है। ये अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है कि ऐसा काम अल्लाह ताला ने बेंगलुरु की सरजमीन पर अल्लाह जतीक अहमद साहब की सरपरस्ती में सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के हाथों ले रहा है। और इसी तरह आपकी खिदमत में आप इस मीडिया के ज़रिए मैं ऐलान करना चाहता हूँ, आपके लिए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के दरवाजे खुले ही आपके लिए, आपके बच्चों के लिए टेलरिंग क्लासेस रहेगी, कंप्यूटर क्लासेस रहेगी, फैशन डिज़ाइनिंग रहेगी। देखिए एक कपड़ा सिलाने के लिए आज 800 से 1000 रुपये देना पड़ता है। जिन लड़कियों ने सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में टेलरिंग सीखी है, आप यहाँ डिस्प्ले देख रहे थे, 2-2 हज़ार के सिलाई के कपड़े आप खुद सीकर डिस्प्ले कर रहे थे। ये कौम के लिए ज़रूरी है। इन प्रोग्राम को आपकी खिदमत में हम दे रहे हैं। आप तमाम से मीडिया लोगों के ज़रिए से मैं गुजारिश करूँगा कि तमाम मोहल्लों को इसको बता दीजिए। ये तमाम खिदमत आपके लिए फ्री रहेंगे, मुफ्त रहेंगे। जो भी प्रोग्राम सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन आपके दिमाग में आएगा, आपकी खिदमत में अल्लाह जतीक अहमद साहब ने इसको बिल्कुल फ्री कर दिया है। इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में फ्री रहेंगे। और आप भी अल्लाह ताला से दुआ करिए। देखिए ये महफिल सजी हुई है। अभी हज़रत से बात कर रहा था, हमें उम्मीद भी नहीं थी। देखिए 11वीं शरीफ की बरकत, करामात ऐसे होते ही। यहाँ पे शादी थी, 6:30 बजे तक शादी चल रही थी, जलवा चल रहा था। मुझे ताजुब हो रहा था, अतीक साहब फ़ोन कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं, 15-20 मिनट में सारी महफिल सज गई। यही करामत है गौसे पाक की 11वीं शरीफ की। आप तमाम इसका फ़ायदा उठाइए और अपने ख़ास दुआ में ख़ासकर अल्लाह जतीक अहमद साहब के लिए दुआ करिए ताकि कौम मिलत की इंसानियत की और भरपूर खिदमत कर सके। जी जी यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में जो है, यहाँ पे फिलवक्त हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन आ रही हैं। तो ख़वातीन के लिए टेलरिंग की ज़रूरत है, कंप्यूटर की ज़रूरत है, फैशन डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है। तो इसमें किसी एज बार की ज़रूरत नहीं है। जितने भी एज जो आकर टेलरिंग सीख सकते हैं, कंप्यूटर सीख सकते हैं। कोर्स साल में 3-4 कोर्सेस रखेंगे हम, 3-3 महीने का। आप आएंगे, राबता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होगा। कोई उम्र का, कोई इसका लिहाज नहीं है यहाँ पे।